नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम बैसाख मास में बैसाख महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज हमें 9वां अध्याय सुनेंगे। तो आइए देरी न करते हुए उससे पहले गणेश जी की छोटी सी कथा सुनते हैं। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसी नगर में भगवान गणेश जी एक छोटे बच्चे का रूप बनाकर कुलिया में दूध और चुटकी में चावल लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब वह नगर में घूम रहे थे। वहाँ वह एक औरत के घर गए और बोले कि माँ मेरी खीर बना दो। तो वह बोली कि इतने से दूध और चावल की भला कहाँ खीर बनती है, जा मैं ना बनाती तेरी खीर। और इतना कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब गणेश जी महाराज, जिन्होंने बच्चे का रूप धारण किया था, रोते हुए नगर में घूमने लगे। तब उस गरीब बुढ़िया ने देखा कि छोटा बच्चा है, रो रहा है। उसे देखकर उसने सोचा कि चलो क्यों ना इस बच्चे से मैं पूछ लूँ। तब बुढ़िया माई ने बच्चे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वह बच्चा बोला कि माँ, मेरा ये दूध है और मेरे ये चावल हैं, मेरी कोई खीर नहीं बना रहा। तो बुढ़िया माई बोली, चल बेटा चिंता मत कर, तेरी खीर मैं बनाऊंगी। तब बुढ़िया माई उस कुल्हिया के दूध को और चुटकी के चावल को ले अपनी झोंपड़ी में गई और खीर बनाने लगी। तब वह सोचने लगी कि आज मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास ना दूध है ना चावल है, अगर होते तो मैं अपने पास से ही खीर बनाकर खिला देती। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि इतने से दूध की खीर कैसे बनाऊंगी। तब वह बच्चे से बोली कि कैसे बनाऊं तेरी खीर। तब वह बच्चा बोला कि माँ, तेरे घर में जितना भी बड़ा बर्तन हो उसमें इस दूध को चढ़ा दे और चावल डालकर खीर बना दे। तब बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। एक बहुत बड़ा टोकना लिया और बुढ़िया माई उसमें खीर बनाने लगी। अब जैसे ही खीर पर उबाल आया तो उबाल के साथ खीर का टोकना ऊपर तक भर गया। बुढ़िया माई देखकर बड़ी अचंभित हुई। फिर सोचा कि चलो अब उस बच्चे से पूछ लेती हूँ कि आगे क्या करना है। तब वह भागी भागी बच्चे के पास गई और कहने लगी कि बेटा खीर तो बन गई, अब क्या करना है, चलो तुम भोग लगा लो। तो वह बोला कि माँ, भोग तो मैंने लगा लिया। तब वह बोली कि बेटा घर तक तो तुम गए नहीं, तुमने भोग कहाँ से लगा लिया। तब वह बच्चा कहने लगा कि माँ, तेरी बहू ने खीर खाई और मुझे छींटा देकर अपनी खीर खा ली। उसने खा तो ली पर मुझे भोग पहले लगा दिया, इसलिए तुम उसे कुछ मत कहना। अब बुढ़िया माई अपने घर गई और उसे खीर को भर भर कटोरे पूरे नगर में बांटने लगी। सब कहने लगे कि कल तक तो भूखी मरती थी, आज यहाँ भर भर बेले खीर के बांट रही है। सारे गांव में चर्चा होने लगी। तब उस औरत को भी पता चला। तो वह उस औरत को समझते देर न लगी कि ज़रूर कहीं ना कहीं उस बच्चे की ही खीर का मामला है। अब वह बुढ़िया माई से पूछने पहुंची तो बुढ़िया माई ने सारी कहानी उसे बता दी। जब सारे नगर में खीर बट गई तो वह खीर जब भी ज्यों की त्यों रही, कम न हुई। तब वह बुढ़िया माई फिर भागी भागी बच्चे के पास गई और बोली कि बेटा, बहुत सारी खीर बची हुई है, पूरे गांव में बांट दी है, अब मैं इस खीर का क्या करूं। तब वह बच्चा बोला, माँ, गड्ढा खोद कर जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए उस खीर को उसमें डाल दे, वो भी प्रसाद चख लेंगे। अब बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। इतना सब काम कर कर बुढ़िया माई तो थक कर सो गई। तब गणेश जी महाराज, जिन्होंने बच्चे का रूप धारण किया था, उन्होंने बुढ़िया की झोंपड़ी को एक लात मारी और झोंपड़ी में लात लगते ही झोंपड़ी सोने की हो गई। अब बुढ़िया माई सुबह उठी, देखा कि झोंपड़ी की जगह बहुत सुंदर महल खड़ा है। तो बुढ़िया माई बड़ी खुश हुई और अपने गणेश जी भगवान की जय जयकार करने लगी। पूरे गांव में शोर हो गया कि रातों रात इसके घर भगवान ने बड़ी कृपा करी है, जो रातों रात महल तैयार हो गया। अब वह औरत भागी भागी उस बच्चे को ढूंढने लगी जो खीर बनाने के लिए कुल्हिया में दूध और चुटकी में चावल लेकर घूम रहा था। अब उसे वो बच्चा मिला तो वह कहने लगी, ला बेटा, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। पर वह बोला कि मुझे नहीं बनवानी खीर, मैंने तो खा ली। वह बोली, नहीं, मैं तो तेरी खीर बनाऊंगी। अब ऐसा कहकर हाथ में से कुल्हिया
और चुटकी में से चावल लेकर अपने घर चल दी। वहाँ जाकर उसने बुढ़िया की तरह ही खीर बनानी शुरू कर दी। अब खीर को चढ़ाते ही दूध की राख हो गई, चावलों की कंकर हो गई। जो उसके घर में धन था सब नष्ट हो गया। तब वह दुखी होकर फिर उस बच्चे के पास गई और पूछने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बुढ़िया के घर भंडार भर दिए और मेरे घर में जो भी कुछ था वो सब नष्ट कर दिया। तब वह कहने लगे कि तूने हिड़स करी है, हिड़स के मारे ऐसे ही होता है, क्योंकि जैसा जिसकी भावना ऐसा ही भगवान का प्रसाद होता है। तूने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया। तो वह कहने लगी कि भगवान ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो तब गणेश जी भगवान ने कहा कि बुरा नहीं हुआ है, तुमने हिड़स करी है। कभी भी किसी की हिड़स नहीं करनी चाहिए। जैसा भी अपने घर में अन्न धन हो ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। और किसी भी अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भूखे ब्राह्मण को, किसी भी बच्चे को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। इस सीख को हमेशा याद रखना। और तुझे मैं इतना आशीर्वाद देता हूँ कि धन तेरे जुड़ेगा नहीं और काम तेरा रुकेगा नहीं। इतना कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख मास का 9वां अध्याय, क्योंकि कल हमने 8वां अध्याय सुना था। आज हम मैथिल जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र, आपने कामदेव की स्त्री का रति चरित्र सुनाया है। अब कृपा करके अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि भी कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल है। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महापते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीतांबर धारण कर सुंदर वनमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीय से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 मास तक भूमि पर शयन आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और साढ़ की द्वितीय के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि में मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज्य आदि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्षों इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर, घृत, मक्का, मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावें। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धानुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे दें और सैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य हैं, वैसे ही हे केशव, इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है
उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया है, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से कहा कि हे श्रुतदेव जी, हे महाराज, बैसाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि बैसाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा मैं तुझसे कहता हूँ, सुन। श्रुतदेव जी बोले, सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा ही बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने बड़े घने जंगल में गया। वहाँ अनेक प्रकार के मृग के और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ सरचिति नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए हुए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि समाधि में लीन थे। जब ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया तो उससे राजा को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित होकर राजा उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विहल होकर राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक कर आया हूँ, तुम मेरा अति सत्कार नहीं कर रहे हो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन उन्हें मारने के लिए भी उस राजा ने धनुष उठा लिया। तब अत्यंत क्रोध के साथ वह बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्य को उसने मार डाला। आश्रम में रखी हुई पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। फिर शाम काल को जब राजा सेना सहित पुरी में आया, तब उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पूरी नगरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल होकर गहन वन में चला गया। वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि बैसाख मास के दोपहर के समय वन में आया, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़ा। देवयोग से हेमकांत ने त्रित मुनि की ऐसी दशा को देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर धूप निवारण के लिए उसके सिर पर लगाई और अलंबु का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। अब वह चेत आया। जब वह चेत आया और उस पत्ते की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचा। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप दूर हो गया, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत में दिखाई दिए। वह अपने कर्मों के बारे में सोचने लगा। उसे छत्री धान का ध्यान आया तो वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वकेशन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने बैसाख मास में धर्म कार्य किया है। इसलिए उसे उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि भगवान विष्णु की आज्ञा
अनुसार हेमकांत को इस राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर विश्वक्सेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु राजा के पास गया और जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वही सब उसने उनको बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने बैसाख मास में कहे सब शुभ कर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। बैसाख मास में धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टार्थ का दाता है। इसीलिए बैसाख मास में जितना हो सके उतना दान धर्म पूजा पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा बैसाख का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख मास में सुने जाने वाली बुधवार की कहानी। एक साहूकार का लड़का था। उसकी नई नई शादी हुई थी, पत्नी उसकी अपने घर पर गई हुई थी। तब वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अपनी बहू को लेने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, बुधवार के दिन अपनी बहू को नहीं लाते, तुम कल चले जाना। माँ की बात बेटे ने बिल्कुल ना सुनी और वो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेने चला गया। जब वह अपनी पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा तो वहां आग लग गई। अब जैसे भी था बड़ा दुख हुआ, पर वह अपनी सास से बोला कि मैं अपनी पत्नी को लिवाने लाया हूं, अब आप इसे भेज दीजिए। तब उसकी सास बोली कि बेटा, बुधवार के दिन तो पत्नी को नहीं लेकर जाते, तुम कल लेकर चले जाना। लेकिन वह नहीं माना, वह अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती लाने लगा। तब वह दोनों पति पत्नी चल दिए। मार्ग में चलते चलते पत्नी बोली कि मुझे प्यास लगी है। तो उसका पति बोला कि ठीक है, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए जल की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कह वह व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए जल लेने चला गया। तब बुद्धदेव को बड़ा गुस्सा था कि ये मना करते भी बुधवार को पत्नी लेकर आया है। तब उन्होंने उस लड़के का रूप बनाया और अब उस पत्नी के लिए पानी लेकर आ गए। अब पत्नी को बेचारी को क्या पता, जो पानी लेकर आया था पति के जैसा था, तो उसने पानी पी लिया। अब वह लड़का अपनी पत्नी के पास ही बैठ गया। तब वो जो असली लड़का था, थोड़ी देर बाद वह पानी लेकर आया और वह क्या देखता है कि वहाँ तो पहले से ही उसके जैसा कोई बैठा है। वह कहने लगा कि तुम कौन हो, यह तो मेरी पत्नी है। तो बुद्धदेव कहने लगे कि नहीं, यह मेरी पत्नी है। तब पत्नी कहने लगी कि नहीं, मेरे पति तो ये हैं जो पहले पानी लेकर आए हैं। अब वह लड़का सच्चा था, रोने लगा। बहुत देर तक बहस हुई लेकिन वह नहीं माना। तब थोड़ी देर बाद ऐसे करते करते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। तब भीड़ में से किसी ने कहा कि चलो इनको सरपंच के पास ले चलो। फिर उन्हें सरपंच के पास ले गए। अब सरपंचों ने सोचा ये तो मामला बड़ा गंभीर है। तब सरपंचों ने कहा कि जो भी कोई मच्छर बनकर करवे से निकल जाएगा वही सच्चा पति है। अब ऐसा सुनकर बुद्धदेव तो एकदम से ही मच्छर बनकर करवे से निकल गए। तब पंचों ने करवे का मुख बंद कर दिया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बुधवार के दिन कोई अपनी बहन के ना जावे, कोई अपनी पत्नी को ना लावे, कोई भी किसी का लाना लिवाना ना करे। और बुद्धदेव से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हे बुद्धदेव, जैसे तुमने उसे अपने रंग दिखाए ऐसे किसी को मत दिखाना, और जो हमारी गलती हो उसे क्षमा करना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब हम करते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, करना हस्त उठाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति धन पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। श्री विष्णु भगवान